हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीवी केस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल बातें समझेंगे जो कि आपके केस में आपको काफ़ी काम आ सकती हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले आपको ये देखना है आपका केस कहाँ चल रहा है। देखिए, जब कोई अपनी स्टोरी लाइन हमको बताता है ना, तो हम सबसे पहले बीच में उसको टोक करके बोलते हैं आपका ये केस कहाँ चल रहा है। रीजन, वहाँ की प्रैक्टिस कैसी है, राजस्थान की प्रैक्टिस कैसी है, वेस्ट बंगाल की कैसी है, साउथ की कैसी है, महाराष्ट्र में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, उत्तराखंड में क्या होता है। हर एक जगह प्रैक्टिस में फर्क है। लॉ तो एक ही है, लॉ तो जो प्रोविजंस है वो सब जगह एक जैसे चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिसेज अलग अलग हैं और छोटी छोटी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट कई बार डाल देती है। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, डीवी केस से रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूं और ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। अब देखिए, एक जो वीडियो बनाया गया उसमें आपको एक प्रोविजंस बताए गए, सब कुछ बताया गया। अब इस बात पे निर्भर करता है कि आपके यहां पे प्रैक्टिस कैसी है कि आप उस वीडियो में बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे या नहीं, और इंप्लीमेंट करके फायदा मिलेगा या नहीं। क्योंकि अगर लीगल प्रोविजन है तो एक्सेप्ट तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन फायदा मिलेगा या नहीं, मेन हमारा मुद्दा वो है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। आपने मेरे चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें डीवी डिस्चार्ज के बारे में बताया गया। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि पति के अलावा जितने भी लोगों के नाम इन्वॉल्व किए गए हैं उनको हटाने के लिए एक पिटीशन, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज पिटीशन, वो आप फाइल करेंगे और उनके नाम हटवाने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि डिस्चार्ज पिटीशन का कब फायदा है, कब फायदा नहीं है। दोस्तों, डिस्चार्ज पिटीशन का फायदा वहां पर है जहां पर आपके परिवार वालों को उस केस में बुलाया जाता है, समन किया जाता है और बाकी की डेट्स पर भी आने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर उनके खिलाफ वारंट इशू करके उनको बुलाया जाता है अगर वो नहीं आता है तो। बट इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पे इस प्रकार की प्रैक्टिस है कि डीवी के केस में केवल पति को ही बुलाया जाता है, बाकी के लोगों को नहीं बुलाया जाता। मतलब समन तो भेजा जाता है, लेकिन समन के बाद अगर वो नहीं आते तो कुछ उनके बारे में ना पूछा जाता है, ना बोला जाता है, ना उनको एंटरटेन किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों डिस्चार्ज की नेसेसिटी नहीं है। आप कराते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपका मामला ड्रैग हो जाएगा अगर आपका पर्पज हुआ है तो। अदरवाइज अगर आप डिस्चार्ज ना भी डालें तो उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, उनको ड्रैग नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में एक पहलू और आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी ने आपकी मदर का नाम, आपकी सिस्टर का नाम इन्वॉल्व कर दिया। आपका यह कहना है कि भाई वो तो अलग घर में रहते थे, वो उनके साथ कभी नहीं रहे, और इस आधार पे आप डिस्चार्ज फाइल करते हो। लेकिन जिस जगह पे आप डिस्चार्ज फाइल करते हो उस जगह पे डिस्चार्ज लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर ऐसे में बजाय इसके कि आप डिस्चार्ज लगाओ, आप अपने प्लेस पे अपनी माताजी और बहन की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाओ। जो भी आपके पास प्रूफ है डोमेस्टिक वायलेंस होने के, उनके आधार पर। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है फिजिकली हो, मेंटली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो जैसा भी टॉर्चर उनके साथ हुआ है, उनकी तरफ से एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो। डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि महिला उस स्थान से कर सकती है जिस स्थान पर रहती है। तो आपकी मदर चाहे भारत में कहीं भी रहती है, आपकी सिस्टर चाहे कहीं भी रहती है, अपने प्लेस से वो इस केस को कर सकती हैं, और इस केस में बहुत आसानी से दूसरी पार्टी के समन भी हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लेंट केस होता है, कोई पुलिस का बीच में रोल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपने ये केस किया, अब एक मदर ने अपने प्लेस से कर रखा है, एक सिस्टर ने अपने प्लेस से कर रखा है, तो वाइफ को भी वहां पे जाकर के अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, उस केस में अपियर होना पड़ेगा। तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा बजाय डिस्चार्ज के। ठीक, क्योंकि अब मान लेते हैं हमने डिस्चार्ज फाइल कर दिया और उसमें लिख दिया कि मम्मी का और सिस्टर का कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। फिर आप डीवी का केस करते हो, तो डीवी के केस में आप कैसे बताओगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसको हैंडल भी किया जाएगा तो बहुत ज्यादा टेक्निकली करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल हो सकती है फिर भी। तो ऐसे में आपको एक काम करना है, या तो आप डिस्चार्ज फाइल कर दो। तो ऐसे में आपको यह देखना है कि अगर आपके प्लेस पर आपके अलावा बाकी लोगों को भी बुलाया जाता है डीवी के केस में, तो डेफिनेटली आपको डिस्चार्ज फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसी प्रैक्टिस है कि आपके अलावा बाकी जितने मेंबर्स उनको बुलाया ही नहीं जाता, तो फिर उनकी तरफ से उनके प्लेस पर, यानी मम्मी और सिस्टर के प्लेस पर आपको डीवी का केस दर्ज कराना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। तो कहने का मतलब है, एक ही चीज हर मामले पर लागू नहीं हो सकती। अब यहां पे देखो, एक और चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शहर एक ही है, पत्नी का और माता पिता का, तो फिर क्या फायदा मिलेगा। आप डीवी का केस फाइल कर भी दोगे तो कोई आपको ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही बात के इतने मायने हो सकते हैं कि आप उसको एक लकीर की तरह नहीं पकड़ सकते कि ये कह दिया तो मैं ऐसे ही फॉलो करना है। हर एक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, जब एक लड़का अपनी स्टोरी लाइन बताता है तो उसकी स्टोरी लाइन पे एडवाइस देने से पहले हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि उससे हम अपने 10-15 क्वेश्चन पूछे जो हमारे हिसाब से काम किया है। वो क्वेश्चन, वो देखिए, 1 घंटे की उसने अपनी स्टोरी लाइन सुनाई,
उससे हमको इनपुट नहीं मिला कि सही एडवाइस क्या हो सकती है, लेकिन हम जो 15-20 क्वेश्चन पूछते हैं उससे हमें क्लैरिटी आ जाती है कि इस बंदे के लिए आगे क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो ये लीगल फील्ड है, यहां पर सबके लिए एक रेमेडी काम नहीं आ सकती है। तो दोस्तों इस पर आप विचार करें। अगर आपके पास भी डीवी का केस चल रहा है तो पहले जांच पड़ताल करें, आपके यहाँ पे कैसी प्रैक्टिस है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, और उसके बाद ही कोई स्टेप लें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।